अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। काल के अंदर अगर आप एक इंसान हैं, मैं मुक्ति की बात नहीं करता हूं, भी इंसान है, कम से कम दिन में 24 घंटे में एक व्यक्ति के ऊपर खुशी लाने की कोशिश करो किसी भी तरह। इनकी बात सुनने के बाद भी कोई खुशी होती है कि मेरा दर्द आपको बताया, आपने सुना, खुशी हो गई, बहुत होता है। कोई भूखा व्यक्ति है, इनको खाना दिया, वो कहा भगवान तुम्हारा भला करेगा, खुशी दिया, बहुत हो गया। कोई बूढ़ी व्यक्ति है, उनका 2 काम कर दिया, किसको रास्ता चेंज करना है, आपने सपोर्ट कर दिया। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे इर्द गिर्द समाज में जो लोग रहते हैं, जिनकी स्वास्थ्य कहो, जिनकी आर्थिक परिस्थिति कहो, या जिनकी सामाजिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए कम से कम प्रेयर तो कर सकते हैं। तो इतना भी करो, बहुत है। अगर हमको कोई खुशी देता है, जैसे कोई हमारा काम डिफिकल्ट होता है, हमारे लिए किसी को कहा कि भाई मेरा एक काम कर देना, तो बोला अंकल कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा, उन्होंने कर दिया, तो हमारे मुंह पे खुशी आती है, खुशी। ऐसा हमका हमारा भी फर्ज है एक इंसान के नाते, हम किसी के मुंह पे खुशी लाए। ऐसा नहीं कहता हूं मैं धन दौलत दो, खुशी तो ला सकते हैं। किसी की प्रशंसा करके भी कोई व्यक्ति टेंशन में है, अपने पैसे के हिसाब से या सामाजिक स्तर पे या फिजिकल की फिटनेस के बारे में वो प्रेशर में है, मानसिक प्रेशर में है, तो हम इसको कह सकते हैं कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएंगे। परमात्मा के ऊपर, कुदरत के ऊपर भरोसा रखो, वो किसी का कुछ बुरा नहीं करेंगे, तो उसको भी एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा। कोई चमत्कार की बात नहीं, क्या आपने कुछ दिया नहीं, उनको सपोर्ट दिया। तो मैं यही बात करता हूँ। यस प्लीज। 1 मिनट दीजिए। आपने प्रशंसा की जो शब्द कहा है, किसी की प्रशंसा कीजिए। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, प्रशंसा एक ऐसा जहर है जो आत्मा के पतन का मूल कारण है। क्योंकि प्रशंसा से आदमी के अंदर अहंकार पैदा होता है कि मेरी देखो मैं कितना बड़ा हूँ। तो उनको किसी की प्रशंसा भी सोचकर, समझकर, देखकर नहीं करनी चाहिए। मैंने कोई व्यक्ति के कार्यों की प्रशंसा करने की बात नहीं कही है। मैंने ये कहा कोई व्यक्ति डिप्रेस हो गया है, कोई व्यक्ति हैंडीकैप हो गया है, कोई व्यक्ति आर्थिक पायमाल हो गया है, तो उनको कहो एक दिन भी तुम अच्छा काम करते थे, बहुत पैसा कमाते थे, ये भी समय निकल जाएगा, अच्छा दिन आएगा। आप अच्छे काम करते थे, सबको मालूम है, आपकी बिहेवियर अच्छी थी, सबको मालूम है, ये भी दिन है, वो भी दिन था, तो आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। और आपने बहुत अच्छे काम किए, यानी उसको जो अभी प्रेशर है, वो प्रेशर में से कैसे भी करके वो बाहर आए, ये प्रशंसा की बात करता हूँ। समय को देख और कोई प्रशंसा की बात नहीं करता। समय को देखकर प्रशंसा, इनको एनकरेज करने के लिए प्रशंसा करो। आप समझे ना, जो डिप्रेस हो गए, जो डिग्रेड हो गए, जो गिर गए हैं अपनी अवस्थाओं के आधीन, इसको थोड़ा उठाने की कोशिश करो प्रशंसा करके। आप यवान हो, शक्तिशाली हो, सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर भी परमात्मा है, क्यों आप इतने कायर हो गए हैं? हो सकता है कि परमात्मा ने आपको जो संयोग दिया, कुछ अच्छा करने के लिए भी दिया होगा, कुछ अनुभव करने के लिए भी बुरा संयोग दिया होगा, मगर इसमें डिप्रेस होने की जरूरत, ये भी समय चला जाएगा। तो यही मैं कहता हूँ आपको, इसी प्रकार से एनकरेज करो। आप समझे ना? तो इंसान है, कुछ भी कर सकता है, आप समझे ना?
ऐसा नहीं कि सब कुछ के करने अच्छा करने के लिए भी पैसा ही चाहिए, संपत्ति चाहिए, जरूरी नहीं है। हमारी नियत और नीति साफ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप समझे ना? कम से कम किसी व्यक्ति के लिए अच्छी भावना तो कर ही सकते हैं। अगर हमारा दुश्मन है, दुश्मन यानी जिसने हमारा बुरा किया है, अगर उसका वक्त भी बुरा चलता है तो कम से कम एक इंसानियत के नाते और इंसान के नाते हम उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। और यही इंसान की ग्रेटनेस होती है। उन्होंने क्या किया वो सोचने की जरूरत नहीं है, वो उनकी क्वालिटी है, वो उस समय की बात है। आज मेरे पास क्या है वो मैं करता हूँ। हमको उनसे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने हमारा पॉकेट काट दिया है, 6-12 महीने के बाद मालूम हुआ कि एक व्यक्ति ने ही पॉकेट काटा है, और 2-3 साल के बाद उन्हीं का एक्सीडेंट हुआ। हमने उसको रास्ते में देखा है, हमारा फर्ज है उसको हॉस्पिटल में ले जाए। बस उन्होंने क्या किया वो उनकी बात छोड़ दो, हमको क्या करना है एज अ ह्यूमन हम करेंगे। कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? बिल्कुल सही बात। ये बात है। मगर क्या होता है आजकल के जमाने में, क्योंकि लोग ज्यादातर प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई छोटा भी काम करे तो उसको एनकरेज करो ताकि उनको इंस्पायर हो, प्रेरणा मिले। अगर एक बच्चे ने हमको कोई छोटी सी दुकान में से ला दिया, बेटा बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद, ऐसे ही काम करते रहना, इसको इंस्पायर मिला है। मगर वो काम करके आएंगे, पैसा आपने ले लिया, चीज ले लिया, कुछ करेंगे ही नहीं, तो बोला ये भी के चाचा कैसा है, मैंने धक्का खाया, कुछ बताया ही नहीं, तो उसको इंस्पायर नहीं हो गए और कुछ काम करने का मन। इसीलिए वहां प्रशंसा करो। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मैं इस जगह पर बताता हूँ। ऐसे कोई लाखों रुपए का दान करता है तो वो प्रशंसा करने वाले तो बहुत हैं, हमको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे व्यक्तियों को उठाने की कोशिश करो। आप समझे? उनको जरूरत है प्रशंसा की, आप समझो, अच्छा काम करने के लिए। क्योंकि संसार में ऐसे भी लोग हैं ये कलयुग के अंदर कि अच्छा काम करने वालों की बुराइयां करते रहते हैं, और बुराई करते करते इतना बुराई कर देते हैं कि अच्छाई करने वाले व्यक्ति कुछ अच्छाई करता ही नहीं है, ऐसा वो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इनको एनकरेज कौन करेगा? फिर वो एक दिन सोचेगा जाने दो, भाड़ में जाए, मेरे को कुछ नहीं करना है, ऐसा ही होगा ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कम कोई ऐसा अच्छा काम कर रहा है तो उनको कहो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया, कुदरत आपको और शक्ति दे। बस इतना ही बोलने का है। आप समझे? मैं इस प्रकार से बोलता हूँ, प्रशंसा है इस प्रकार की।